उस कौम के शऊर का आलम क्या होगा। लेकिन अफसोस, मैं समझता हूं कि ये फरीदाबाद, खाली फरीदाबाद की आबादी फुलेली को अगर निकाल दें तो 2.5 लाख या 2 लाख के करीब करीब जरूर होगी। 2 लाख की आबादी के इस इलाके में ये मसले, नाली गली, पीएमटी का मसला, ये मसले सारी जिंदगी चलते रहेंगे। अभी नासिर साहब यहाँ पे 10 और ट्रांसफार्मर लगा दें तो 1 महीने के बाद फिर डिमांड होगी कि और लगाएं। यहाँ की नालियां गलियां रोजाना की बुनियाद पर बनती रहें, ये बनती भी रहेंगी, टूटती भी रहेंगी। लेकिन मुझे जिस बात का अफसोस होता है कि हमारी जो कौम है, हमारी जो नस्ल है, हमारे जो इदाद, हम पूरे पाकिस्तान में चीख चीख के कहते थे कि हम सबसे ज्यादा सिविलाइज, हम सबसे ज्यादा तालीमी याफ्ता लोग हैं। लेकिन आज हम तालीम के मैदान में, मैं समझता हूं कि बलोचों से भी पीछे हो गए। इस इलाके में मेरा ख्याल है कि 100% महाजिर रहते हैं। क्या ख्याल है? 100% महाजिर रहने के वाले इलाके में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जाने वाले लोगों की तादाद का आपको खुद अंदाजा होगा। मैं नहीं समझता कि ये कोई पसमानदा इलाका है। या मैं ऐसे बहुत सारे चेहरे देख रहा हूं जो माली एतबार से किसी कमी का उनके पास नहीं है। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। इलाके के लोग अगर अपने बच्चों पर तालीम पे तवज्जो देने लग गए और इस मैनपुरी और गुटके की आदत के अंदर जिस वजह से हम जकड़े हुए हैं पिछले 2 दहाई से, ये 90 की दहाई, ये 2000 की दहाई, हमारी कौम सिर्फ एक काम में लगी हुई है, मैनपुरी और गुटका, जिसकी वजह से हमारा जहन, जो महाजिरों का जहन तेज था, वो सुस्त होता जा रहा है। बच्चों के पास कोई काम नहीं है। मैं कल भी एक जगह कह रहा था कि आपके इलाके के अंदर रात को 4 बजे भी बच्चा जो है ना मोबाइल के ऊपर फेसबुक इस्तेमाल कर रहा होगा या गाने सुन रहा होगा। आपके बराबर में कासमाबाद है, आप जाके देख लो कि एक गली के अंदर आपको कोई बच्चा फेसबुक और गाने सुनता हुआ नजर नहीं आएगा। वो गांव से आए हुए लोग, वो गांव से आए हुए लोग हमसे ज्यादा शहरी हो गए और हम शहर में रहने वाले लोग गांव वाले हो गए। हम सिर्फ इस बात को समझ लें, हम इस बात को मान लें